हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जहां पर हम बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट, साथ ही साथ बेबीडोज कॉइन और किसु इनू, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, उस पर भी बात करने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो को देखने की कोशिश करना, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। फिलहाल अगर बात करें मार्केट की, तो मार्केट थोड़ा सा स्टेबल नजर आ रहा है। जैसा कि पिछले 3 दिन से अगर आप देखोगे तो लगभग सेम ही ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप चल रहा है। हालांकि एक चीज यहाँ पर नोटिस करने वाली ये भी है कि कभी कुछ कोई टोकन ज्यादा पंप कर रहे हैं तो कुछ टोकन डाउन हो रहे हैं, कभी कुछ टोकन, मतलब अलग अलग दिन अलग अलग सिनेरियो नजर आ रहा है। इन 3 दिनों में कुछ टोकन्स ने काफी अच्छा खासा पंप दिखाया और कुछ काफी ज्यादा डाउन भी गए। लेकिन जो ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप है, यानी कि जो मार्केट में पैसा है क्रिप्टो के अंदर, वो कहीं ना कहीं बराबर रहा है। तो ये एक सोचने वाली बात है, क्योंकि ये चीज काफी यूनिक देखने को मिली है और इस पर भी ऑब्जेक्शन उठ रहे हैं कंटिन्यूसली। फिलहाल के टाइम पे लोगों को लग रहा है कि यार ये डिप है, इससे ज्यादा डाउन नहीं जाने वाला है, अब तो ऊपर ही उठेगा मार्केट, क्योंकि बाइनेंस या फिर जो बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं वो काफ़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, अच्छे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। जैसा कि बाइनेंस की अगर बात करें तो जो उनका इंडस्ट्री वो रिकवर मीटिंग जो फंड बनाने वाले थे, उसमें $1 बिलियन के वर्थ का उन्होंने एड ऑन किया अपनी साइड से, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। और ऊपर से उन्होंने प्रूफ ऑफ रिजर्व्स पर भी काम किया, जिसकी अनाउंसमेंट भी आपको देखने को मिल गई होगी। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़े इनिशिएटिव्स हैं। सीधा बात करते हैं जैसा कि बेबी डोज कॉइन पर। अब देखिए, बेबी डोज कॉइन की अगर हम बात करें तो साथ ही साथ शिबा इनू को ले लीजिए आप, और डोज कॉइन को भी ले लीजिए। यानी कि ये तीनों कॉइन्स को लेने का मतलब ये है, क्योंकि तीनों का जो बेसिस है वो डोज फैमिली से बिलोंग करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है। और उसके अलावा ये है कि मीम कॉइन है तीनों की तीनों। और साथ ही साथ आपने ये देखा होगा, मैक्सिमम टाइम जब भी इन तीनों में से किसी एक के बारे में भी न्यूज़ आती है, कोई बड़ी चीज़ होती है, तो इन तीनों में कहीं ना कहीं प्राइस का जो इम्पैक्ट है वो तीनों में एक साथ नजर आता है। जैसा कि शिबा इनू में जब बर्निंग काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, बर्निंग पार्टीज ऑर्गेनाइज हो रही थी, तो बेबी डोज कॉइन भी उसी टाइप का काम करवा रहा था और पंप कर रहा था। साथ ही साथ डोज कॉइन में भी स्पाइक देखने को मिला था। और जैसे कि डोज कॉइन के रिगार्डिंग अगर इलोन मस्क ट्वीट वगैरह कर देते हैं, तो साथ ही साथ बेबी डोज और शिबा इनू की प्राइस में भी पंप नजर आता है। तो बेबी डोज कॉइन और शिबा इनू जैसा कि डाउन में भी दिख रहे हैं, तो आपने ऑलरेडी एंट्री तो ले ली होगी अच्छी खासी, लेकिन आने वाले टाइम पर इनमें पंप आ सकता है। देखिए, बुल रन काफी दूर है, उसके लिए अभी अपन को काफी ज्यादा वेट करना पड़ेगा। और उसके लिए मैंने आपको बता रखा, काफी अच्छे अच्छे अल्ट कॉइन्स हैं जिनमें आप काफी अच्छी खासी क्वांटिटी में एंट्री कर सकते हो। वो काफ़ी मैंने पहले बताए हुए हैं। आने वाले टाइम पर 1-2 दिनों में फिर से एक वीडियो में लाने वाला हूँ अल्टकॉइन पर, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। फिलहाल बेबी डोज कॉइन, शिबा इनू और डोज कॉइन की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ट्विटर के रिगार्डिंग अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा हल्ला मचा हुआ है। एलोन मस्क का एक एक ट्वीट काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करवा रहा है कहीं ना कहीं ट्विटर को, और क्रांतिकारी ट्वीट्स ये कर रहे हैं। जैसा कि ये आप ये जो पोल है इसी को देख लीजिए आप, यानी कि जो सस्पेंडेड अकाउंट थे, यानी कि जो पहले जितने भी अकाउंट थे, जैसा कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे कहीं ना कहीं फोकस किया जा रहा है। आप अगर रिप्लाईज वगैरह देखोगे तो डोनाल्ड ट्रंप जो है, उन्हीं का जो अकाउंट था वो सस्पेंड हो गया था, तो उसी को वापस लाने की बात है। हालांकि उन्होंने कोई गलत चीज़ की नहीं है, जैसा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसका सपोर्ट करते हैं एलोन मस्क, तो इन्होंने वोटिंग करवाई है क्या वो अकाउंट जो है उनको वापस से लाना चाहिए। तो ये देख सकते हैं आप, पब्लिक तो ये चाहती है कि हाँ वापस आए डेफिनेटली, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोगों के भी गए हैं जो शॉकिंग थे। तो ये चीज़ें हो रही हैं और ये हल्ला चल रहा है। इसी बीच में कोई ऐसी चीज़ आ जाए, जैसा कि फिलहाल इन्होंने ट्विटर के लगभग लगभग सभी फीचर्स पर बात कर ली है, लेकिन पेमेंट गेटवे पर भी बात नहीं की है। और जैसे वो बात होती है तो लोगों को वही चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो से रिलेटेड जो भी बंदे हैं, अपने यूज़र हैं, तो उनको तो सिर्फ इसी चीज़ से मतलब है कि यार पेमेंट सोल्यूशन की बात करें ट्विटर पर, कहीं ना कहीं एलोन मस्क जिसमें डोज कॉइन शामिल हो सकता है, और वही इंटरेस्टिंग फैक्टर होने वाला है और वो कभी भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, बेबी डोज जो कॉइन है, उन्होंने अभी एक वोटिंग करवाई थी जहाँ पर प्रपोजल उन्होंने लगाया है, आप उसकी वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हो, जो कि पास हो चुका है। यानी कि 1 दिसंबर जो आने वाला है अभी कुछ ही दिनों में, तो वहाँ पर ये स्वेप से बाय बैक करने वाले हैं और बर्न करने वाले हैं। तो इससे हमें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पंप नजर आ सकता है, थोड़ा बहुत 5-10% का, इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि बियर मार्केट चल रहा है। तो इस टाइम पे जो बाइंग जोन है वो क्रिएट हो ही नहीं सकता है किसी भी कंडीशन में। साथ ही साथ जो मैं आपको एक बड़ी न्यूज़ दिखा रहा था, जो कि काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, जैसा कि आप देख सकते हो, बाइनेंस अलोकेटेड अनदर $1 बिलियन टू द इंडस्ट्री रिकवर इनिशिएटिव्स, जो इन्होंने खुद ने स्टार्ट किया था। आज से 2 हफ्ते पहले बोला था, इन्होंने अनाउंसमेंट की थी, उसमें ये 2 बार पहले भी एड ऑन कर चुके हैं अपनी तरफ से कुछ पैसा, और अभी $1 बिलियन और किया है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है। इससे कहीं ना कहीं जो प्रोजेक्ट थे, जो अच्छे प्रोजेक्ट थे, जहाँ पर एफटीएक्स की वजह से उनको काफ़ी लॉस हुआ, तो वो उनको कहीं ना कहीं रिलीफ मिल रहा है, और कहीं ना कहीं जो यूजर्स हैं उनका भी रिकवर हो रहा होगा, क्योंकि पर्टिकुलर प्रोजेक्ट अपने यूजर्स के बारे में भी सोचेगा डेफिनेटली, तो वो कहीं ना कहीं यूजर का बेनिफिट है। ठीक है, यहाँ पर बाइनेंस ने रिलीज किया प्रूफ ऑफ रिजर्व, जो कि काफ़ी बड़ी यूटिलिटी कहीं ना कहीं एक्सचेंजेस में अब आने वाली है, जहाँ पर दोस्तों कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जिनको हर एक्सचेंज को फॉलो करना ही पड़ेगा प्रूफ ऑफ रिजर्व के अंडर में, जो कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, यूज़र को भी काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, और ग्लोबल फ्रेमवर्क में आने के बाद में जो ये चीज़ है वो और ज़्यादा कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहने वाली है इन टर्म्स ऑफ, अगर एक्सचेंज की सिक्योरिटी की बात करें खासकर, जो कि काफ़ी बड़ा मैटर है आज के टाइम पे, आपको ऑलरेडी पता ही होगा।
कुछ लोग टेरा क्लासिक की बात करें कि यार अभी इसमें एंट्री ले सकते हैं क्या, तो डेफिनेटली आप टेरा क्लासिक में एंट्री ले सकते हो, लेकिन भर भर के नहीं लेना है। मैंने आपको कई बार पहले भी बोला हुआ है, इसको आप थोड़ा सा ऐसा समझ सकते हो कि काइंड ऑफ मीम कॉइन की तरह आप इसको ट्रीट कीजिए, तो उसी हिसाब से आप थोड़ा फंड इसमें डाल सकते हो। अगर आपने बिल्कुल भी बाय नहीं किया है तो थोड़ा बहुत एंट्री आप इसमें ले सकते हो। इसके अलावा दोस्तों जो मेन पॉइंट है हमारा किसु इनू, क्योंकि इस पर ज़्यादातर लोग बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल के टाइम पे। हालांकि किसु इनू पर लास्ट टाइम हमने जब बात की थी तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि चाहे किसु किंगडम हो या कितनी भी जो भी इसमें बड़ी अपडेट हो या बड़ी लिस्टिंग हो, इन्होंने अपने एमए सेशन के अंदर क्लियर कह दिया था कि जब मार्केट कहीं ना कहीं बियर जो मोड चल रहा है वो बंद होगा, यानी कि थोड़ा सा बुल में आएगा, यानी पॉजिटिव रहेगा, तभी ये सारी अनाउंसमेंट लाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ एक्सपेक्ट करना किसु इनू से, यार इस बियर मोड में ये कोई बड़ी अनाउंसमेंट कर दे और इसकी प्राइस पंप कर जाए, तो वो कहीं ना कहीं मुश्किल है, इसमें डिले हो सकता है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी की है। तो जिसने भी किसी इनको होल्ड किया हुआ है या फिर किसी ने एंट्री बनाई है, बना सकता है, क्योंकि ये वापस से उसी जोन पे आ चुका है जहाँ पर ये आज से 1-1.5 महीने पहले था। जैसा कि आप देख सकते हो बीच में थोड़ा सा स्पाइक देखने को मिला था, क्योंकि मार्केट भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो गया था, FTX के कांड से पहले थोड़ा सा ऊपर गया था ये, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो इन्होंने अभी पिन ट्वीट कर रखा है, जो कि 8 नवंबर से कर रखा है कि रियल वर्ल्ड यूज केसेस ये लाने वाले, 2 बड़ी पार्टनरशिप भी ये लाने वाले। हालांकि 2-3 पार्टनरशिप इन्होंने ऑलरेडी कर दी हैं, लेकिन 2 बड़ी पार्टनरशिप जो कि यूटिलिटीज़ भी होने वाली है और वो जस्ट अनाउंस होना बाकी है, यानी कि वो मतलब रेडी हैं, प्रिपेयर हो चुकी हैं, लेकिन वो अनाउंस उसको कर नहीं रहे हैं। तो मैंने आपको वैसे ही बोल दिया है कि जब तक मार्केट पॉजिटिव नहीं होता है तब तक ये नहीं करने वाले हैं उसको। और यहाँ पर इन्होंने हिंट वगैरह दिया कि वन ऑफ द यूज केसेस इन्वॉल्व समथिंग वी यूज ऑलमोस्ट एवरी डे। तो कुछ भी हो सकता है, कई लोग उसको बर्निंग प्रिडिक्ट कर रहे हैं, कई लोग उसको यानी कि पेमेंट सोल्यूशन गेटवे कर रहे हैं, जैसा कि ट्रेवल्ड क्रिप्टो में हुआ था, या फिर जो इनका नाउ पेमेंट्स के साथ में पार्टनरशिप है, उस टाइप की पार्टनरशिप भी वो हो सकती है। लेकिन किसी को अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखते हो, जैसे कि अगर 1-2 साल के लिए या फिर बुल रन तक, तो किसी आपको 100 गुना तक का प्रॉफिट भी दे सकता है। अब ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप इसका ATH जानते हो या फिर इसकी ATH के टाइम पे जो मार्केट कैप थी उसको जानते हो, तो वहाँ से सिर्फ इसको कुछ गुना ही ऊपर जाना है और ये 100 गुना का प्रॉफिट दे सकता है, क्योंकि अभी ये काफ़ी ज़्यादा डाउन में आ चुका है। तो अगर आप थोड़ी बहुत एंट्री लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बनाना चाहते हो तो ये भी एक बेस्ट कॉइन हो जाता है। बाकी रही सिक्योरिटी की बात, तो यार ये सर्टिफाइड है और काफ़ी ज़्यादा यूज़र बेस है इसका, और कंटिन्यूसली ये बियर मोड में भी अपने आप को सस्टेन कर पा रहा है, जो कि इसकी सबसे बड़ी खासियत है। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन तो सही लगी होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर दीजिए, ताकि इसी तरह के अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहे। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।